कहानी की शुरुआत में मेनल और उसकी पत्नी जूलिया को देखते हैं। मेनल पेशे से एक लॉयर है और एक सोलर कंपनी भी चलाता है। इस वक्त वो अपनी बहन बेलेन के घर पे है क्योंकि कुछ दिन बाद क्रिसमस है, इसलिए वो अपनी बहन और अपने भतीजे से मिलने आया है। कुछ देर बाद वो लोग वापस अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में जूलिया और मेनल का आपस में बहस हो जाता है क्योंकि जूलिया बच्चा चाहती है पर मेनल चाहता है कि उसे थोड़ा और समय लेना चाहिए ताकि वो एक अच्छा पिता बन सके। बहस के बीच जूलिया का ध्यान रोड से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन चेंज होता है। कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। एक्सीडेंट में मेनल ने अपनी वाइफ को खो दिया था। उसे खोने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो चुका है और उसके पास सिर्फ उसकी एक कैट है जिसका नाम लुकुलो है। मेनल के पास एक बोट है जिसे वो बेचना चाहता है। वो कस्टमर को अपनी बोट दिखाता है पर उन्हें ये बोट थोड़ी छोटी लगती है, इसलिए बोट नहीं बिकता है। वापस आकर वो अपनी बहन से बात करता है जो बताती है कि शहर में TJS नाम का एक नया वायरस फैल रहा है, इसलिए उसके पति मारियो को, जो एक आर्मी ऑफिसर है, उन्हें फैमिली के साथ कैनरी नाम के आइलैंड भेजा जा रहा है। इसलिए बेलेन चाहती है कि वो भी उसके साथ आए, लेकिन मेनल अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, पर बहन के इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। अगले दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकलता है। आसपास का नजारा उसे थोड़ा परेशान करता है क्योंकि सभी लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, यानी यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो बोर्डिंग करने ही वाला होता है कि अचानक सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है। ये देखकर कई पैसेंजर पैनिक करने लगते हैं। मेनल अपनी बहन को बताता है कि वो कैनरी आइलैंड नहीं आ सकता है क्योंकि सभी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। बेलेन उसे वापस घर जाने को कहती है और कुछ दिन घर के अंदर रहने की सलाह देती है। मेनल वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। तभी वो देखता है पुलिस और डॉक्टर उसके एक पड़ोसी को पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और बहुत अग्रेसिव हो चुका है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम वायरस नहीं है, इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। मेनल अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन वो देखता है कि न्यूज में, सोशल मीडिया में हर तरफ हालात बहुत खराब हो चुके हैं और स्टेट इमरजेंसी लागू हो चुकी है। वो तुरंत ग्रोसरी स्टोर की तरफ जाता है ताकि अपने लिए कुछ दिनों का राशन ले सके, पर वहाँ पहले से ही काफी अफरा तफरी थी। लोग स्टोर्स को लूट रहे हैं। मेनल भी राशन ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है सिवाय कैट फूड के। वो उसी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। तभी उससे एक पुलिस ऑफिसर टकराता है जो जख्मी है। वो खुद को हथकड़ी लगाता है। उधर एक पुलिस के ऊपर एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी हमला करता है और उसे काट लेता है। मेनल उसे बचाना चाहता है, तभी वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर ही हमला कर देता है जिसे वो ऑफिसर शूट करके मार देता है। मेनल देखता है वो दोनों ऑफिसर अब ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वो तुरंत वहाँ से निकलता है। अब वो समझ चुका है कि यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बचाव के लिए वो अपने घर को सुरक्षित करता है। न्यूज में बताया जाता है कि शहर को खाली करवाया जा रहा है, साथ ही नेटवर्क बंद किया जा रहा है और अगर साथ चलने के लिए कोई मना करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। मेनल उनके साथ नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो खुद को घर में छुपा लेता है। रात में उसके घर पे कुछ मिलिट्री वाले नॉक करते हैं। वो बिल्कुल शांति से वहाँ छुपा रहता है। कई बार बेल बजाने और नॉक करने के बाद मिलिट्री वाले वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मेनल देखता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खाना चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बाहर जाना पड़ता है। तभी उसकी नजर उसके डाइविंग सूट पे जाती है जो रबर का होता है। बाहर जाने के लिए वो उस डाइविंग सूट को पहन लेता है और पूरी तैयारी के साथ बाहर जाता है। वो अपने पड़ोसी के कई घर में जाता है पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है। तभी वो एक घर में जाता है। उसे एक औरत मिलती है जो व्हील चेयर पे है। पहले तो वो डर जाता है, बाद में वो औरत बताती है कि उसके पास कुछ नहीं है। मेनल उसे बताता है कि वो यहाँ कुछ लूटने नहीं आया है, बस खाना ढूंढ रहा है। वो औरत अपना नाम गैब्रिएला बताती है और बताती है कि उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़ के चले गए। गैब्रिएला उसे कई घर के बारे में बताती है जहाँ उसे खाना मिल सकता है क्योंकि घंटों वो अपने खिड़की के पास बैठकर घरों में नजर रखती थी। मेनल उसके बताए घरों में जाता है पर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, पर एक घर में उसे बाइक मिलती है जिससे वो पूरे शहर में घूमकर खाना ढूंढता है। अभी भी उसे कुछ नहीं मिला। वो वापस आता है। गैब्रिएला उसे कहती है कि तुम्हें आर्मी के साथ चले जाना चाहिए था, वहाँ तुम्हें खाने को मिल सकता था, पर मेनल हार नहीं मानता है और एक आखिरी बचे हुए घर में जाता है जहाँ उसे खाने को ढेर सारा राशन मिल जाता है जिसे वो और गैब्रिएला एंजॉय करते हैं। रात में गैब्रिएला उसे वॉकी टॉकी पे कॉल करती है और रेडियो ऑन करने को कहती है। वो रेडियो ऑन करता है जिसमें गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि अगर कोई शहर में है तो वो कैनरी आइलैंड आ जाए, उसे प्रोटेक्शन और फूड मिलेगा। ये सुनकर मेनल बहुत खुश होता है। वो गैब्रिएला को भी साथ चलने बोलता है पर वो मना कर देती है। मेनल कहता है कि वो कल आकर उन्हें साथ ले जाएगा। अगले दिन वो गैब्रिएला के घर जाता है जहाँ गैब्रिएला
का एक नोट छोड़कर खुद को खत्म कर चुकी थी, क्योंकि वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये देखकर मैनल को थोड़ा दुख होता है। अब वो अकेले ही वहाँ से निकलता है। उसे अपने बोट के पास जाना है ताकि वो उस आइलैंड तक पहुँच सके। मैनल बाइक लेकर हाईवे की तरफ निकल जाता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता है क्योंकि रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। इसलिए वो जंगल के रास्ते से निकलता है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जंगल उन ज़ॉम्बीज़ से भरा है जो उसके बाइक का पीछा करने लगते हैं। मैनल किसी तरह उनसे बचते हुए भागता है, पर ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक मोड़ के पास उसे ढेर सारी लाशें दिखती हैं और उसका बाइक वहीं गिर जाता है। मैनल वापस बाइक उठाता है और स्टार्ट करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए वो पैदल ही वहाँ से भागता है। ज़ॉम्बीज़ भी उसके काफी करीब है। वो किसी तरह पोर्ट में पहुँचता है जहाँ उसका बोट नहीं है, बल्कि बोट कुछ दूर आगे है। वो पानी में कूद कर अपने बोट में पहुँचता है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी बच्चा भी दिखता है, पर उससे उसे कोई खतरा नहीं है। वो तुरंत अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बोट स्टार्ट नहीं होता है। अब वो लाइफ बोट लेकर कैनरी आइलैंड की तरफ बढ़ता है, पर उसे पता है कि इस बोट से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इसमें उतना फ्यूल नहीं है। शाम होते होते ये लाइफ बोट भी बंद हो जाती है, पर मैनल की किस्मत अच्छी है क्योंकि उसे एक दूसरे बोट वाले देख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो मैनल को एक बड़े बोट पे ले जाते हैं जहाँ कई लोग हैं। वो उसे खाना खिलाते हैं। कुछ देर बाद उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं, जिसमें सिर्फ एक विक्टर को ही उसकी भाषा आती है। वो मैनल को बताता है कि बोट का पायलट उससे बात करना चाहता है। वो मैनल से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो एक लॉयर है। विक्टर पायलट को उसकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है। ये सुनकर पायलट वहाँ से चला जाता है। मैनल विक्टर से पूछता है कि उसने पायलट से क्या कहा। विक्टर बताता है कि उसने कहा कि तुम एक इंजीनियर हो। विक्टर उसे एक कमरा देता है जहाँ वो आराम कर सकता है। रात में मैनल देखता है कि इस बोट पे कुछ और लोग आए हैं। अगली सुबह वो विक्टर से पूछता है कि क्या रात में और लोग आए थे, पर विक्टर मना कर देता है। पायलट मैनल से कुछ जानकारी चाहता है। वो चाहता है कि मैनल उसे बताए कि किस तरफ कंक्रीट ज्यादा है। मैनल उन्हें झूठ कह देता है कि उसे जमीन किस तरफ मिलेगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, मैनल को समझ आ जाता है कि जिस बोट पे वो है यहाँ के लोग लुटेरे हैं। विक्टर ने उसे बचाया पायलट को इंजीनियर बता के, ताकि मैनल उनके काम आ सके। वो विक्टर के पास जाता है और सच्चाई जानना चाहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, पर विक्टर उसे कुछ नहीं बताना चाहता। मैनल बताता है कि वो एक जगह जानता है जहाँ हेलीकॉप्टर है। वो एक हॉस्पिटल के पास है। विक्टर प्लेन उड़ाना जानता है, इसलिए मैनल चाहता है कि विक्टर उसके साथ भागे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे उन पे शक होता है, पर विक्टर उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। विक्टर के मना करने के बाद वो अकेले ही वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और रात में पूरी तैयारी के साथ किसी की नजर में आए बिना वहाँ से भागता है। पर उस बोट में उसे कुछ लोग दिखते हैं जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। मैनल उन्हें खोलता है। एक आदमी खोलते ही भागने लगता है, जिसे उस गैंग का एक आदमी मार देता है। अब मैनल पकड़ा जाता है। उस आदमी के हाथ में गन देखकर मैनल को लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है, और तभी वहाँ विक्टर आता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन बिगड़ता देख वो उस आदमी को मार देता है। यानी अब वो भी मैनल के साथ भागेगा। विक्टर, मैनल और एक बंदी तीनों वहाँ से भागते हैं। वो भागने के लिए उन्हीं का बोट ले लेते हैं, पर तभी उस बंदी को एक गोली लगती है। यानी उन्हें देख लिया गया था। उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती है। विक्टर भी काउंटर अटैक करता है, पर उसके कंधे पर एक गोली लग जाती है। मैनल बोट को पूरी स्पीड से वहाँ से निकालता है। दोनों बच जाते हैं और सुबह होते ही किनारे तक पहुँच जाते हैं। अब मैनल को एक कार दिखती है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है। वो उसे मार के कार ले लेता है और वहाँ से उस हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। वो विक्टर को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। विक्टर जिसे गोली लगी थी उसकी हालत बहुत खराब है। अगर जल्द ही उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो मर सकता है। कुछ ही देर में वो लोग उस हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, पर जिसके लिए मैनल और विक्टर यहाँ आए थे वो चीज तो यहाँ है ही नहीं, यानी हेलीकॉप्टर। ये देखकर मैनल बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ कई ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन पे हमला कर देते हैं। मैनल विक्टर की गन से उन्हें मारता है और विक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है ताकि उसका इलाज कर सके। विक्टर कहता है कि उसे पहले गोली निकालना होगा। मैनल ने कभी ऐसा नहीं किया था, पर वो किसी भी हाल में विक्टर को बचाना चाहता है। तभी ज़ॉम्बी फिर से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार लूसी नाम की एक नर्स उन्हें बचाती है। वो मैनल और विक्टर को अपने साथ ले जाती है जहाँ पहले से एक नर्स और कुछ बच्चे हैं। दूसरी नर्स लुइस से कहती है कि तुम हमें खतरे में डाल दोगी। लूसी कहती है कि इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, पहले इसे बचाओ। जल्द ही विक्टर का ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ही देर में लूसी मैनल के पास आती है और बताती है कि विक्टर अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर मैनल को खुशी होती है। मैनल लूसी को बताता है कि इसी हॉस्पिटल में उसकी पत्नी की मौत हुई थी। वो कहता है कि वो यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए आया था ताकि वो और विक्टर कैनरी आइलैंड जा सके जहाँ उसकी बहन है। तभी लूसी उसे कुछ दिखाती है। हॉस्पिटल के पीछे अभी भी वो हेलीकॉप्टर है। अब
अब मैनल किसी तरह वहाँ पहुँचना चाहता है, पर चारों तरफ ज़ॉम्बी है, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। तभी बाहर उन्हें गोलियों की आवाज आती है। मैनल खिड़की से देखता है कि कुछ गुंडे हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। दरअसल ये वही बोट वाले लुटेरे हैं जो मैनल का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से बच सकते हैं पर इनसे नहीं। मैनल कहता है कि अब उन्हें उस हेलीकॉप्टर तक जाना होगा, तभी सभी लोग बच पाएंगे। विक्टर को भी होश आ जाता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर तक कैसे जाएंगे ये सोचते हैं। तभी मैनल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बैरिकेड के सहारे उस हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ ही देर में वो लोग वहां से भागने की तैयारी करते हैं। मैनल फायर एक्सटिंक्शन लेता है। लूसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। सभी एक टनल से हॉस्पिटल के नीचे उतरते हैं और बैरिकेड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और धीरे धीरे उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने लगते हैं। पर तभी ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। किसी तरह से वो लोग उनसे बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। बच्चे, लूसी और विक्टर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता है और ज़ॉम्बी भी उन तक पहुंचने लगते हैं। मैनल उन ज़ॉम्बीज को संभालता है पर तभी वो लुटेरे भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर विक्टर भी हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर लेता है पर वो लुटेरे अब उस हेलीकॉप्टर को लेना चाहते हैं। इस बीच विक्टर बचने के लिए मैनल को इशारा करता है कि वो गेट खोल दे ताकि ज़ॉम्बी उन लुटेरे पर हमला कर सके। मैनल ऐसा ही करता है और खुद को दरवाजे के बीच फंसा लेता है। वो ज़ॉम्बी उन लुटेरों के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। लूसी सीढ़ी नीचे गिराती है ताकि मैनल उसे पकड़कर ऊपर आ जाए। मैनल ज़ॉम्बी से बचते हुए सीढ़ी पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। सभी लोग वहां से निकलते हैं। मैनल और सभी लोग बहुत खुश है। वो लोग कैनरी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं पर तभी बेलन का कॉल आता है। इतने दिन से नेटवर्क ना होने के कारण मैनल अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहा था। वो बेलन को बताता है कि वो भी कैनरी आइलैंड आ रहा है, जल्द ही वो उनसे मिलेगा। पर बेलन घबराते हुए और रोते हुए उसे यहाँ आने से मना करती है क्योंकि वहाँ भी इन्फेक्शन फैल चुका है। बात करते करते कॉल कट हो जाता है। मैनल को समझ नहीं आता है कि अब वो इन सभी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी कंफ्यूजन के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।